हेलो दोस्तों, अभी हम डाटा सफिशिएंसी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है बैंक एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, स्पेशली फॉर मेंस एग्ज़ाम। जो आईबीपीएस पीओ का मेंस एग्ज़ाम है, आईबीपीएस आरआरबी पीओ का मेंस एग्ज़ाम है, ये सारा एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगी। पोस्टल बैंक पीओ का मेंस एग्ज़ाम है, एसबीआई पीओ का मेंस एग्ज़ाम है, आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम है, एनएचबी का एग्ज़ाम है। ये सारा एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से मिनिमम ऑफ 10 क्वेश्चंस पूछने के लिए स्कोप है। जो 10 क्वेश्चन से स्प्लिट हो जाते हैं दो सेक्शंस पे, एक रीजनिंग सेक्शन होगी और एक एप्टीट्यूड सेक्शन होगी। रीजनिंग सेक्शन में 5 क्वेश्चंस पूछने के लिए स्कोप है और एप्टीट्यूड सेक्शन में 5 क्वेश्चंस पूछने के लिए स्कोप है। और रीजनिंग में किस टॉपिक से ये डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है वो पहले हम समझना है। दोस्तों, एक बात हम समझना है, जो डाटा सफिशिएंसी टॉपिक है ये सेपरेट टॉपिक नहीं है, लेकिन ये सेपरेट वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन है। वे ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट होगा और ये वे ऑफ क्वेश्चन को हम कहते हैं डाटा सफिशिएंसी। इसका मतलब हमको रेगुलर क्वेश्चन देके तो हमको एक क्वेश्चन दिया जाएगा फॉलोड बाय 5 ऑप्शंस, लेकिन डाटा सफिशिएंसी में इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं देते हैं। देन विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज आस्क्ड, नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट थिंग। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन मॉडल। सो इसका मतलब क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या दिया है? हु अमॉन्ग एम एन ओ पी एंड क्यू इज यंगेस्ट। ये तो क्वेश्चन है और हम एक्सपेक्ट करते हैं इसके नीचे 5 ऑप्शंस देना है, लेकिन नहीं दिया है। क्या दिया है? स्टेटमेंट्स दिया है। ये स्टेटमेंट को हम हिंट कह सकते हैं। सो 2 हिंट्स दिया है हमको। सो पहला हिंट दिया है एन द सेकंड यंगेस्ट इज यंगर देन क्यू, ओ एंड एम। some information is there in first statement या first hint। ओके, ठीक है। अभी सेकंड हिंट भी दिया है, ओ द सेकंड ओल्डेस्ट इज ओल्डर देन एन। देन बाय यूजिंग ये दोनों स्टेटमेंट्स यूज करके हम आंसर पता करना है। कैसे पता करना है? पहले किस स्टेटमेंट को यूज करना है, सेकंड किस स्टेटमेंट को यूज करना है, ये सारा इंफॉर्मेशन हमको कंडीशंस में देते हैं। सो पहले हम कंडीशंस को बहुत अच्छा से समझना है, क्योंकि हमको ऑप्शंस जो है ए बी सी डी ई ऑप्शंस मार्क करने के लिए और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तरीका भी ये कंडीशंस में देते हैं। फ्रेंड्स, डाटा सफिशिएंसी में कंडीशन समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है कंडीशंस। सो कंडीशंस कैसे दिए है, हम फास्ट ये कंडीशंस देखते हैं। आंसर ए का कंडीशन यहाँ पे दिया है, डाटा इन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब क्या है? हिंट। हम अंडरस्टूड इट इज हिंट। सो डाटा इन हिंट 1 alone is sufficient to answer the question, while the data in statement 2 alone are not sufficient to answer the question। ठीक है, क्या दिया है हमको? एक क्वेश्चन दिया है फॉलोड बाय फर्स्ट हिंट और सेकंड हिंट। हम क्वेश्चन देखते हैं और फर्स्ट हिंट यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सोचते हैं हम। ठीक है, हम फर्स्ट हिंट यूज करके क्वेश्चन सॉल्व भी करते हैं, हमको आंसर भी मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट स्टेटमेंट यूज करके हमको आंसर मिला है, समझो। सो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ये नहीं होगी। सो हमारा काम फर्स्ट ऑप्शन से आंसर आने के बाद खत्म नहीं होगी, हमारा काम स्टिल बाकी है। सेकंड स्टेटमेंट को भी देखना है। सेकंड स्टेटमेंट को देख के हम फाइनलाइज करना है। ये सेकंड स्टेटमेंट से आंसर नहीं मिलेगी हमको। इसका मतलब सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर मिलेगा, सेकंड स्टेटमेंट से आंसर नहीं मिलेगा। सो इसका मतलब हम दोनों स्टेटमेंट को देखना है, दोनों स्टेटमेंट को देख के आंसर सॉल्व करने का कोशिश करना है, करने के बाद आंसर करना है। ठीक है, सो फर्स्ट हम क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। अगर आंसर मिले तो सेकंड, अगर आंसर मिला या नहीं मिला हम सेकंड स्टेटमेंट को भी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट से, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर मिले तो हम ऑप्शन होगा ये, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर मिला और सेकंड स्टेटमेंट हमको यूज नहीं हो गया। सो
इससे हमको आंसर मिला है ऑप्शन ए। नाउ गो टू द सेकंड ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा? सो फर्स्ट स्टेटमेंट यूज करके हमको आंसर नहीं मिला है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यूज करके हमको आंसर मिला है। सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट यूज करके, पहला फर्स्ट स्टेटमेंट देखा है, आंसर नहीं मिला, सेकंड स्टेटमेंट भी देखा है, आंसर मिला है। सो अब आंसर होगा बी। देन आंसर सी क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट यूज किया है हमको आंसर मिला है, एंड सेकंड स्टेटमेंट भी देखा है, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट से भी आंसर मिला है हमको। अब आंसर होगा सी। इसका मतलब है अकेले फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर पता कर सकते हैं, अकेले सेकंड स्टेटमेंट से भी आंसर पता कर सकते हैं। इसी कंडीशन में आंसर होगा सी। ऑप्शन डी क्या होगा? बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखा है, आंसर पता नहीं कर सकते हम, और सेकंड स्टेटमेंट को भी देखते हैं हम। सो यहाँ पे भी आंसर नहीं मिला है हमको। ये दोनों कंबाइंड करके देखे तो भी आंसर नहीं मिला हमको, देन होगा ऑप्शन डी। देन ऑप्शन ई क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर नहीं मिला है, सेकंड स्टेटमेंट से आंसर नहीं मिला है, लेकिन दोनों कंबाइन करें तो आंसर मिला है, जो होगा ई। सो सारा ऑप्शंस देखने के बाद एक बात तो हमको समझ हो गया है कि दोनों स्टेटमेंट्स को हम देखना है, दोनों स्टेटमेंट से सॉल्व करने का कोशिश करना है। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये माइंड में रखना है हम, ये जनरल वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन है। कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई का हिंट बदल देता है एग्जामिनर। सो इसलिए हम कंडीशंस, ज़्यादातर कंडीशंस अच्छे से पढ़ना है, कंडीशन समझने के बाद आंसर करने का कोशिश करना है। जो भी कंडीशंस होगी, आंसर करने का तरीका एक ही होगी। इसका मतलब फर्स्ट हम पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, बाद में सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं, ऐसा ये ही तरीका होगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है। सो ये जो कंडीशंस दिया है हम एक टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। इसका मतलब फर्स्ट से आंसर मिला है, सेकंड से नहीं मिला है, सो ऑप्शन ये होगी। फर्स्ट से नहीं मिला है, सेकंड से मिला है, ऑप्शन बी होगी। फर्स्ट से मिला और सेकंड से भी मिला, जिसका मतलब 1 और 2 हो गया, ऑप्शन सी होगी। जो कंडीशंस दिया है मैं एक टेबुलर फॉर्म से लिखा है, लिखने के बाद एक पेपर में लिखे तो सो मुझे कन्फ्यूजन नहीं होगा बाद में। ठीक है। अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे हम। दोस्तों बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस हम 2 रूल याद करना है। द फर्स्ट वन इज आंसर द प्रॉब्लम स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। इसका मतलब है कंडीशंस अच्छा से पढ़ो, पढ़ने के बाद जो आप मार्किंग करते हैं और ए बी सी डी ई, ये कंडीशंस के हिसाब से मार्क करना है। दिस इज फर्स्ट वन। सेकंड है सॉल्यूशन मस्ट बी यूनिक। सॉल्यूशन का मतलब क्या है? ठीक है, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक कंडीशन में पहला हमको क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू पता करो, और हिंट में हमको फर्स्ट हिंट दिया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या होगी? सो इसका मतलब होगी एक्स इज इक्वल टू +2 या -2। सो आंसर क्या मिला हमको? एक्स का दोनों आंसर मिला है। एक्स का वैल्यू 2 होगी या -2 होगी। इसमें यूनिक क्या है? यूनिक वैल्यू का मतलब एक ही वैल्यू होगा, एक ही। सो अगर सेकंड स्टेटमेंट में हमको दिया है x³ इज इक्वल टू 64, सो इसमें से हम पता कर सकते हैं x इज इक्वल टू सिर्फ 4 होगा, ये यूनिक होगा। एक ही वैल्यू आ गए तो ये यूनिक कहते हैं हम। एक ही कंडीशन से 2 वैल्यू मिले तो हम कहते हैं यूनिक नहीं है। सो ये समझना है, यूनिक का मतलब एक ही वैल्यू। इसका मतलब एक स्टेटमेंट से एक वैल्यू आना है। अच्छा से देखो, एक स्टेटमेंट से एक ही वैल्यू आना है। ठीक है, अभी हम प्रॉब्लम देखते हैं। चलो दोस्तों, अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, वो एमॉन्ग M, N, O, P एंड Q इज द यंगेस्ट। सो 5 लोगों के बारे में दिया है, इसमें से सबसे छोटा कौन होगा पूछा दिया है हमको एग्जाम में, क्वेश्चन में। और हिंट्स दिया है फर्स्ट हिंट और सेकंड हिंट। फर्स्ट हिंट यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, बाद में सेकंड हिंट यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, बाद में ऑप्शंस पे जाके ऑप्शन करना है, ऑप्शन देना है। ठीक है,
फर्स्ट हम फर्स्ट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन जब भी हम फर्स्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं प्लीज़ इग्नोर द सेकंड स्टेटमेंट। सो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट को यूज़ कीजिए फ्रेंड्स, सेकंड स्टेटमेंट को मत यूज़ करना। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया है हमको, एन द सेकंड यंगेस्ट इज यंगर देन क्यू, वो एंड एम। सो एन के बारे में दिया है, ये सेकंड यंगेस्ट है। ठीक है, 5 प्लेसेस लिखते हैं हम, 1 2 3 4 5। सो इसमें यहाँ पे ओल्डर पीपल रहते हैं, यहाँ पे यंगर पीपल रहते हैं। सो एन इज द सेकंड यंगेस्ट, सो एन का प्लेस ये होगा, और इज यंगर देन क्यू ओ एंड एम। सो इसका मतलब जो 3 लोग हैं क्यू ओ एम, ये 3 लोग एन से बड़ा है। सो एन से ओल्डर पर्सन से, सो जो 3 लोगों का पोजिशंस होगा ये 3 पोजिशंस। सो क्यू ओ एम, हमको एग्जैक्ट पोजिशंस नहीं मालूम है, लेकिन हमको मालूम है ये 3 लोग का प्लेसेस यही होगा। सो सिलेक्शन बहुत डिफिकल्ट होगा, और ये इंफॉर्मेशन हमको इम्पॉर्टेंट भी नहीं है क्योंकि हमको पूछा है एग्जाम में यंगेस्ट के बारे में। सो अभी हम 4 प्लेसेस को ऑक्यूपाई किया है, ऑक्यूपाई तो अरेंज तो किया है। सो हु इज रिमेनिंग, रिमेनिंग इज पी, इसका पोजीशन होगा पी। सो पी होगा यंगेस्ट पर्सन। सो फर्स्ट स्टेटमेंट यूज करके हम ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स पी। सो हमको आंसर मिला है पी, सिर्फ सिंपल आंसर पी मिला है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, हम सेकंड ऑप्शन भी, सेकंड स्टेटमेंट भी देखना है। और अभी सेकंड स्टेटमेंट से आंसर मिले तो, सेकंड स्टेटमेंट में भी आंसर मिले तो हमारा ऑप्शन होगा सी। अगर सेकंड स्टेटमेंट में आंसर नहीं मिले तो हमारा आंसर होगा ये। सो अभी हम सेकंड स्टेटमेंट को देखना है। जब भी हम सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं फ्रेंड्स प्लीज इग्नोर द फर्स्ट स्टेटमेंट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर मिला है, एंड डोंट मिक्स द फर्स्ट स्टेटमेंट विद द सेकंड स्टेटमेंट फ्रेंड्स। ठीक है, हम सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं। 5 पोजीशंस 1 2 3 4 5, ये 5 पोजीशंस में ओ इज द सेकंड ओल्डेस्ट। सो यहाँ पे ओ आता है, और इज ओल्डर देन एन, जो ओ है ई इज ओल्डर देन एन, इसका मतलब एन ये ओ से छोटा है। सो एन का प्लेस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, या यहाँ भी हो सकता है। लेकिन हमको नहीं मालूम है ये सिर्फ लास्ट प्लेस में कौन मिलेगा, कौन आएगा। सो इसका मतलब है सेकंड स्टेटमेंट यूज करके यंगेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं हम। सो इस प्रॉब्लम में फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर किया हम, और सेकंड स्टेटमेंट से आंसर नहीं कह सकते हैं। सो इसका मतलब हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम फ्रेंड्स। नाउ देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम। सो सेकंड प्रॉब्लम में क्या दिया है हमको, क्वेश्चन दिया है व्हाट डज पीई मीन इन ए कोड लैंग्वेज। सो ये क्वेश्चन कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में पूछा है। सो स्टेटमेंट्स भी दिया है, फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट। फ्रेंड्स जब भी ये प्रॉब्लम दिया है हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर सॉल्व करना शुरू करते हैं। जब शुरू करते हैं सेकंड स्टेटमेंट को इग्नोर करते हैं। चलो देखते हैं। सो सेकंड स्टेटमेंट को इग्नोर किया है हम, और फर्स्ट स्टेटमेंट को देख रहा है। सो हमारा क्वेश्चन है पीई के बारे में पता करने के लिए। ठीक है, सो इसमें ना सी लालो मीन्स यू मे गो नाउ, एंड ने सी ना पे मीन्स ही मे गो देर। सो 2 स्टेटमेंट्स दिया है, इसका कोड्स भी दिया है। सो ये कोड से हम आंसर करना है फ्रेंड्स। ठीक है, सो पीई के बारे में हम पता करना है। सो हमको मालूम है कैसे करना है, ऐसा कोड लैंग्वेज दिए तो फर्स्ट स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना है। यहाँ पे ना सी लालो दिया है, यहाँ पे ने सी ना पे दिया है। सो यहाँ पे कॉमन कौन सी है, ना कॉमन है, और क्या कॉमन है फ्रेंड्स, यहाँ पे एस आई कॉमन है। सो एस आई भी कॉमन है, और जब कोड में भी 2 कॉमन वर्ड्स रहते हैं। सो जो कॉमन वर्ड्स है क्या कॉमन है, मे कॉमन है और गो कॉमन है। लेकिन हमको ना का कोड क्या है, सी का इंडिविजुअल कोड क्या है मालूम नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं दोनों का कोड होगा मे गो, ये कह सकते हैं। लेकिन हमको पूछा है प्रॉब्लम में पीई के बारे में। इसमें पीई कौन से स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट में है। सेकंड स्टेटमेंट में हमको मे का कोड पता है, गो का कोड भी पता है, लेकिन पीई का कोड नहीं पता है। सो इसमें से हम कह सकते हैं पीई का कोड ही होगा और देर होगा। सो जो भी हो सकता है, ही आर देर। लेकिन फ्रेंड्स
जब हम स्टार्ट किए थे प्रॉब्लम में बोला था आपको यूनिक सॉल्यूशंस के बारे में, लेकिन पीई का कोड क्या मिला है हमको, आर मिला है, ई आर देर। यहाँ पे यूनिक नहीं है। यूनिक का मतलब क्या होगा, सिर्फ सिंपल सिंगल आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे यूनिक आंसर नहीं मिला है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट यूज करके हम प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अभी हम सेकंड स्टेटमेंट यूज करेंगे। जब भी सेकंड स्टेटमेंट यूज करते हैं हम क्या करते हैं, पहले स्टेटमेंट को इग्नोर करते हैं। देखो अभी हम फर्स्ट स्टेटमेंट को इग्नोर किया है, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहा है। सो ये स्टेटमेंट में हमको दिया है कोड, दिया है वर्ड लेटर सेंटेंस दिया है, इसका कोड दिया है यहाँ पे सेंटेंस दिया है और कोड भी दिया है हमको। सो हम पता करना है पीई के बारे में, ठीक है। सो दोनों स्टेटमेंट से कंपेयर करें तो क्या मिलेगा हमको। सो ये स्टेटमेंट में की है, यहाँ पे भी की है, और ये स्टेटमेंट में एस ई है, ये स्टेटमेंट में भी एस ई है, और ये स्टेटमेंट में बीवो है, यहाँ पे भी बीवो है। सो 3 वर्ड्स कॉमन है फ्रेंड्स। इसका मतलब कोड में भी 3 वर्ड्स कॉमन होगी, कम कम कैंसिल होगा, एंड सी कॉमन है। यहाँ पे जो मिला है हमको पी मिला है, इसका कोड में जो मिला है हमको देर मिला है। सो इसका मतलब पीई का कोड होगा देर। सो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट यूज करके पीई का कोड हमको सिंपली देर मिला है, यूनिक आंसर मिला है। सो इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन यूज करके हम आंसर कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमको आंसर नहीं पूछा जाता है फ्रेंड्स, सिर्फ इतना ही पूछा जाता है हमको आप आंसर कर सके या नहीं। सो आंसर कोई नहीं पूछता है, लेकिन हमको पूछता है कर सके या नहीं। ठीक है, हम कर सकते हैं ये प्रॉब्लम सेकंड स्टेटमेंट यूज करके आंसर कर सकता है, आंसर कह सकता है। सो आंसर मिला है यूनिक। सो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट we did not get the answer, second statement we got the answer। so हमारा ऑप्शन होगा बी फ्रेंड्स। सो बी है हमारा ऑप्शन, ठीक है। अभी हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। लुक एट द क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाउ इज पार्टी कोडेड इन द लैंग्वेज। इसका मतलब पार्टी का कोड क्या है। सो हम प्रॉब्लम करने के लिए कोशिश करते हैं, जब भी हम प्रॉब्लम करने के लिए कोशिश करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट से सॉल्व करते हैं। प्लीज़ इग्नोर द सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट को इग्नोर किया है, हम फर्स्ट स्टेटमेंट से देख रहे हैं। गोइंग टू ए पार्टी इज कोडेड एज ला फॉर क्यू टू एंड फॉर ए पार्टी इज कोडेड एज फॉर मी टू। सो ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट दिया है। ये दोनों में कॉमन क्या है, ये कॉमन है पार्टी कॉमन है, ये कॉमन है पार्टी कॉमन है। इसका मतलब ये और पार्टी का कोड्स, ये कोड्स पे मिलेगा हमको। कौन सी वर्ड्स कॉमन है हमको कोड में, फा कॉमन है और टू कॉमन है। सो ये दोनों का कोड्स होगा फा और टू, लेकिन इंडिविजुअल कोड्स तो पता नहीं है फ्रेंड्स हमको। ये दोनों ग्रुप का कोड्स है, ये दोनों ग्रुप का वर्ड्स, लेकिन इंडिविजुअल नहीं मालूम है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट से हम एग्जैक्ट आंसर नहीं कर सकते हैं, यूनिक आंसर नहीं दे सकता है, ठीक है। हम देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट। जब भी हम सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं फर्स्ट को इग्नोर करते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या दिया है, स्टार्ट द पार्टी इज कोडेड एज टू कोरा एंड स्टार्ट द पार्टी, दिस इज द सेंटेंस। और गोइंग टू द स्टार्ट इज कोडेड एज QCOLA। सो हम पता करना है पार्टी के बारे में। सो पार्टी दोनों स्टेटमेंट्स में नहीं है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट में क्या है, स्टार्ट है। सो स्टार्ट का मतलब क्या है, कौन सी लेटर को वर्ड कॉमन है, यहाँ पे CO कॉमन है। सो इसमें से द एक वर्ड है और पार्टी एक वर्ड है। सो ये दोनों का कोड दिया है हमको TU और RA। सो ये ग्रुप का ग्रुप कोड्स दिया है हमको TU RA, लेकिन इंडिविजुअल कोड्स तो पता नहीं है हमको। सो सेकंड स्टेटमेंट यूज करके भी हम आंसर नहीं कह सकते हैं। देन आंसर क्या होगा, सो फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर नहीं मिला है, सो ऑप्शन 1 इज गॉन। एलोन सेकंड स्टेटमेंट में ऑप्शन नहीं मिला है, सेकंड ऑप्शन भी गॉन। और फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं आ गए तो ऑप्शन C भी गॉन। सो अभी हम क्या करना है, दोनों मिक्स करके देखना है। दोनों मिक्स करें तो क्या होगा, सो पार्टी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों पे कॉमन क्या है, पार्टी कॉमन है। सो पार्टी,
ये दोनों कोड पे कौन सी कॉमन है, टी यू कॉमन है। सो दोनों मिक्स करें तो हमको मिला है पार्टी का कोड टी यू। सो इसका मतलब हम फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट को यूज करना है। अगर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट यूज करके आंसर पता करे तो, आंसर कह सके तो, सो ऑप्शन क्या होगी, ई होगी। सो यहाँ पे आंसर होगी ई। ये फिफ्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है, हु अमॉन्ग पी क्यू आर एस टी वी एंड डब्ल्यू ई इज द शॉर्टेस्ट। सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 लोगों के बारे में दिया है। शॉर्टेस्ट के बारे में पूछा जा रहा है, सबसे छोटा कौन है, हाइट से सबसे छोटा कौन है। सो यहाँ पे लंबा वाला यहाँ पे लिखते हैं हम, इसका मतलब हाइट वाला यहाँ पे लिखते हैं हम, शॉर्ट वाला यहाँ पे लिखते हैं हम। सो 7 प्लेसेस होना है, 1 2 3 4 5 6 7। सो स्टेटमेंट से सॉल्व करना है। ये स्टेटमेंट से फर्स्ट, जब भी हम फर्स्ट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं प्लीज़ इग्नोर द सेकेंड स्टेटमेंट, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया है हमको, एस इज टॉलर देन टी पी एंड डब्ल्यू एंड इज नॉट द टॉलेस्ट। सो एस के बारे में जो दिया है, जो एस है इज टॉलर देन टी पी डब्ल्यू बट इज नॉट द टॉलेस्ट। इसका मतलब टॉलेस्ट तो ये नहीं है। सो इसका मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दिया है हमको। सो ये टॉलेस्ट नहीं हो गए तो क्या होगा, सो 1 2 3 4 5 6 7 ये प्लेसेस में सारा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, सिर्फ दिया है ये तीनों से ये बड़ा है, लेकिन ये लोगों का कंपैरिजन तो नहीं दिया है। सो इससे हम शॉर्टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता है। देन लुक एट द सेकंड स्टेटमेंट। जब भी सेकंड स्टेटमेंट को देखें तो हम देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट इग्नोर करते हैं, एंड इसमें दिया है टी इज शॉर्टर देन क्यू बट इज नॉट द शॉर्टेस्ट। सो इसके बारे में दिया है टी इज शॉर्टर देन क्यू बट इज नॉट द शॉर्टेस्ट। जो टी के बारे में दिया है ई इज शॉर्टर देन क्यू बट इज नॉट द शॉर्टेस्ट। सो सिर्फ दोनों के बारे में दिया है, रिमेनिंग लोगों के बारे में कुछ भी नहीं दिया है हमको। सो सिर्फ अगर और 5 लोग हैं उसके बारे में नहीं दिया है, सो इसमें भी आंसर नहीं कह सकते हैं हम। अभी ये दोनों मिक्स करके देखना है। सो ये दोनों मिक्स करके देखें तो हमको फर्स्ट स्टेटमेंट में एस इज टॉलर देन टी पी डब्ल्यू, इसमें से कोई भी शॉर्टेस्ट होगा। सेकंड स्टेटमेंट देखो तो ये 5 लोग में कोई भी शॉर्टेस्ट होगा, लेकिन ये दोनों मिक्स करें तो भी हमको पता नहीं कर सकते हैं, हम पता नहीं कर सकते हैं कौन सी शॉर्टेस्ट है। सो दोनों स्टेटमेंट यूज करने के बाद भी हम आंसर नहीं कर सकते, देन आंसर होगा ऑप्शन डी। सो यहाँ पे आंसर मिला है ऑप्शन डी। सो विद दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द मॉडल्स ऑफ डाटा सफिशिएंसी फ्रेंड्स। सो जब भी आप आंसर करने के लिए कोशिश करते हैं, जब भी आप फर्स्ट स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं, प्लीज़ इग्नोर द सेकंड स्टेटमेंट। जब भी सेकंड स्टेटमेंट यूज करते हैं प्लीज़ इग्नोर द फर्स्ट स्टेटमेंट। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द आंसर मिक्स बोथ ऑफ देम। बाय मिक्सिंग बोथ ऑफ देम इफ़ यू गेट द आंसर देन हमारा आंसर होगा ई। जब भी आंसर नहीं आए तो हमारा आंसर होगा डी। लेकिन जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं प्लीज़ गो थ्रू द कंडीशंस गिवन इन द एग्ज़ाम। कंडीशंस कभी कभी चेंज भी हो सकता है। फ्रेंड्स आई थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो और शेयर भी कीजिए फेसबुक वॉल पे। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे तो ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। यू आर वॉचिंग वी फोकस क्लासेस।